राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रों की पूजा विधि के बारे में। देखो दोस्तों, अगर हम 9 दिन तक नवरात्रे रखते हैं, पूरे 9 दिनों तक भूखे रहते हैं, तो अगर हम हमारी पूजा विधि ही सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे नवरात्रे करने का मतलब ही क्या बनेगा। तो इन नवरात्रों में हमें कोई फल नहीं मिलने वाला है अगर हम सही विधि से पूजा नहीं करेंगे तो। क्योंकि इन दिनों माता रानी के पूरे 9 रूप होते हैं और हमें पूजा इस प्रकार से करनी है कि हमारी माता रानी का एक एक रूप हमसे खुश हो जाए। सही तरीके से पूजा हमें करनी है, वरना जो फल हम माता रानी से पाना चाहते हैं वह फल हमें कभी नहीं प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रों में की जाने वाली पूजा विधि। जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले हमें जहाँ पर माता रानी की पूजा करनी है उस जगह को साफ सुथरा कर लेना है, पोछा लगाना वहाँ पर। फिर आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उस पर आपको थोड़े चावल डालकर उन चावलों पर हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश मिट्टी का है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मिट्टी का कलश हो तो आप मिट्टी का रख लेना, अगर मिट्टी का नहीं हो तो तांबे या पीतल का कलश आपको रख लेना है। कलश के कंठ पर मोली बांध लेनी है, स्वास्तिक बना दीजिए। कलश में सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी आपको डाल लेना है। ये पंचतत्व आपको डालने हैं और थोड़ी दुर्वा व चावल भी आपको रख लेना है। और कलश के ऊपर आम के पत्ते रखने हैं, बाद में नारियल रखना है। ऊपर नारियल को मोली बांधनी है, तिलक लगा लेना है। फिर नारियल को कलश के ऊपर रखना है। एक आपको कच्ची मिट्टी का गणेश जी बना लेना है। अगर कच्ची मिट्टी का आप गणेश जी बनाओगे तो आपके सारे काम सफल होंगे। अगर आपके घर में बच्चों के मांगलिक योग नहीं बने शादी के, तो वो योग जल्द से जल्द बनेंगे। गणेश जी की कृपा आप पर बहुत ही जल्द होगी। और कच्ची मिट्टी के गणेश जी को आपको मोली बांधना है, तिलक लगाना है। फिर हमें माता रानी की प्रतिमा स्थापित करनी है। माता रानी की प्रतिमा को हमें मोली बांधनी है और तिलक लगाना है। और नवरात्रों में जवारे भी उगाए जाते हैं। जवारे आपको जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वहां से जवारे उगाने वाला बर्तन लेके आना है। फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर एक मुट्ठी भर जौ की डालनी है। जौ को डाल के उसमें मिट्टी में मिला देना है। मिलाकर उसमें पानी डालना है। पानी डालकर फिर उसको लाल कपड़े से बांध देना है जब तक जवारे उगे नहीं। उगने के बाद में उस लाल कपड़े को हटा देना है। इस कपड़े को हटाने के बाद में देखना कि आपके जुआरे कितने हरे भरे, कितने अच्छे से उगेंगे और आपका माहौल एकदम खुशनुमा हो जाएगा, हरियाली को देखिए। और गणेश जी की प्रतिमा को हमें थोड़े चावल डालकर उस पर स्थापित करना है। माता रानी की प्रतिमा को फूलों की माला जरूर पहनाएं। सबसे पहले हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में घी डालना है आपको और एक धूप बत्ती हमें जरूर जलाना है। फिर हम दुर्वा से माता रानी और गणेश जी को छींटे लगा कर स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद में गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएंगे और माता रानी को रोली का तिलक लगाएंगे। और फिर हम खुद तिलक निकालेंगे। जो पूजा कर रहे हैं उन लोगों को सबको तिलक लगाना है। और माता रानी को बिंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है और सिंदूर लगाना है। ऐसा करने से स्त्री सदा सुहागन बनी रहेगी। माता रानी कभी उनके सुहाग पर कोई आंच नहीं आने देगी। हमें जुआरे की भी पूजा करनी है। उस पात्र को तिलक लगाना है, मोली बांधनी है। और माता रानी को भोग में क्या लगाना है आपको? भोग में मेवे चढ़ाने हैं, फल अर्पित करने हैं, क्योंकि नवरात्रे फलाहारी होते हैं। और गाय के गोबर के उपले से अंगीरा बनाकर गाय के घी, लौंग व कपूर से आपको हवन करना है पूरे 9 दिनों तक। हवन कितना करना है आपको? जब उस अंगीरे पर आग प्रज्वलित हो जाए तब आपको रुक जाना है। जब तक आग प्रज्वलित नहीं होए
तब तक आपको रुकना नहीं है, उसमें घी डालते जाना है, कपूर डालते जाना है। और शाम के समय माता रानी की आरती जरूर करना है। हवन करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी, सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। माता रानी के नवरात्रों में अगर आप अखंड दीपक जला सकते हो, जलाने में सक्षम हो, तो अखंड दीपक जरूर जलाएं। पूरे 9 दिनों तक आपको अखंड दीपक जलाना है। यह आपके घर में बहुत ही शुभ संकेत लेके आएगा और आपके सारे कष्ट दूर करेगा। इतना करने के बाद में फिर आपको हाथ जोड़कर माता रानी से अक्षमा याचना करनी है कि हे माता रानी, जो भी हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना, अपना बच्चा समझकर हमें माफ कर देना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखना।